हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानो मेंटोर। आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 11 और जीरो कॉप्स कमांडर और वीकेस्ट कॉप्स कमांडर। आज का एपिसोड बहुत मस्त होने वाला है क्योंकि हमें देखने वाला है एक फाइट जो होगा एक हीरो और हमारे जीरो कॉप्स कमांडर यानी कि आरुड के बीच। तो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें ये दिखता है कि आरुड जो है वो बहुत सीरियस होकर ये बोलता है कि हमारे बीच एक पेस्ट है एंड उस ग्लास को फेंक देता है। एड बहुत ही शॉक्ड होता है उस दौरान एंड तभी आरुड का शक्ल चेंज हो जाता है एंड वो उस काइंड ऑफ कंफ्यूज वाले स्टेट में चला जाता है जहाँ पे बोलता है कि नहीं, वो ग्लास ऐसे उड़ के कैसे चला गया। मैं तो बस एक मक्खी को भगाने की कोशिश कर रहा था जो मुझे परेशान कर रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में हुआ क्या एंड वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आरुड है वो ये बोलता है कि तुम छोटी सी मक्खी यहाँ से चली जाओ। एंड फिर वो ग्लास को ऐसे घुमाता है उस मक्खी को भगाने के लिए, पर वो ग्लास उसके हाथ से छूट जाता है और वो जाके गिर जाता है और वो बोलता है कि ये कैसे हो गया। एंड फिर वो एड की तरफ घूम के बोलता है कि एड, ये मैंने इंटेंशनली नहीं किया। एंड जो एड होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस स्टेट में चला जाता है क्योंकि वो बोलता है कि वो तो पॉइजन है। एंड वहीं पे हमारा जो आरूड होता है वो बोलता है कि क्या। एंड उसी दौरान एड पीछे घूम के उस एसेसिन की तरफ देखता है जो वहाँ पे ऊपर पे बैठा हुआ था, पर वहाँ पे कोई नहीं था। एंड अभी तभी सीरियस होकर बोलता है कि यहाँ पे एक इंट्रूडर था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो एसेसिन था वो वहाँ से भाग रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ रहता है। वो ये बोलता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा एम्पायर में, बल्कि नहीं, एम्पायर को नहीं, क्रूएल सर को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि ये जो जीरो कॉप्स कमांडर है उसकी एबिलिटीज़ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताई नहीं गई है। ये सच में एक बहुत ही ख़तरनाक इंसान है जो हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक ख़तरा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो फर्स्ट कॉप्स कमांडर है जयकार, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो ये बोलता है कि किसी ने ये गुस्ताखी की है कि वो हमारे जगह तक आ सके और उनका ये उद्देश्य था कि वो एसेसिनेट कर सके यानी कि मार सके जीरो कॉप्स कमांडर को। तभी हम देखते हैं कि जो बाकी डीमंस होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि क्या, जीरो कॉप्स कमांडर को। एंड तभी उसमें से एक डीमन बोलता है कि पर वो इंसान यहाँ तक आया कैसे, और जीरो कॉप्स कमांडर के अलावा किसी ने भी उसके बारे में एक चीज़ भी नोटिस नहीं करी। और उसके बाद जयकार फिर बोलता है कि मैं तुम सबको पनिश करूँगा किसी और टाइम में कि तुमने एक इंट्रूडर को यहाँ पे घुसने दिया, पर अभी के लिए ये ध्यान रखो कि हमारे आसपास और कोई एनिमी ना हो। एंड तभी जो डेमंस होते हैं वो बोलते हैं कि यस सर। उसके बाद हम देख सकते हैं कि आरुड जो है वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ रहता है अंदर ही अंदर, और वो ये सोच रहा होता है कि वाह सीरियसली मैं आज मर ही जाता। एंड उसके बाद हम देख सकते हैं कि एड आता है और वो बोलता है कि सर आरुड, मैं आपसे बहुत ही सिंसियरली माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे बेवकूफ़ी की वजह से मैंने एक भी चीज़ नोटिस नहीं करी कि हमारे बीच में एक इंट्रूडर है और मैं इस चीज़ को पकड़ भी नहीं पाया, मैं बहुत लेट हो गया। तभी आरुड जो है वो ये बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो तुमसे आगे निकल सकते थे एड। एंड मनी मन आरुड सोच रहा होता है कि इसके मुताबिक हमें ये पता चलता है कि जो एसेसिन है वो कितना ज़्यादा स्किल्ड है। मुझे अब जीरो कॉप्स कमांडर बनना छोड़ देना चाहिए क्योंकि इस पोजीशन की वजह से कोई भी कमीना आके मुझे मारना चाहता है एम्पायर से, और ऊपर से मुझे उस घटिया एसेसिन की वजह से बूस्ट भी पीने के लिए नहीं मिला। एंड तभी आरुड जो है वो बोलता है कि एड, एंड एड रहता है वो रिस्पॉन्ड करता है कि यस सर आरुड, आप कोई भी पनिशमेंट देंगे मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। एंड तभी आरुड बोलता है कि जब तुमने मुझे वो ड्रिंक डाली थी उसके पहले तो वो बॉटल तो बंद थी है ना। तो एड बोलता है कि हाँ बिल्कुल बंद थी। ये सुनते ही आरुड उस डेमन को खींच लेता है जो वो बॉटल को लेके जा रहा होता है, और वो ये पूछता है एड से कि तुम श्योर हो ना कि पॉइजन उस ग्लास में था बल्कि बोतल में नहीं, है ना। इसका ये मतलब है कि ये बिल्कुल पीने लायक है ना। द बूज इज़ इनोसेंट। एंड वहीं पे हमें दूसरा तरफ दिखाया जाता है जिसमें जो हीरो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन रहता है। वो ये सोच रहा होता है कि जो एसेसिन है उसने उसे क्या बोला है। एंड एसेसिन ने उसे ये बोला था कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और जो भी बातें बोली गई थी जीरो कॉप्स कमांडर के बारे में वो बिल्कुल सच है, वो उसमें एक भी झूठ नहीं है। और अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो एम्पायर नहीं टिकने वाला है उसके आगे। एंड तभी जो हीरो है वो ये बोलता है कि जो एसेसिन था वो कोई छोटा मोटा आम इंसान नहीं था, पर फिर भी वो जब वापस आया वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। अब जब हमने कंफर्म कर लिया है कि जो जीरो कॉप्स कमांडर है वो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज वो जैसे बोला जाता है, तो हमें उस बास्टर्ड की ज़रूरत पड़ेगी जीत हासिल करने के लिए डेमन फैक्शन में, क्योंकि उनके पास जीरो कॉप्स कमांडर है उनके साइड पे। तभी हमें दिखाया जाता है कि हीरो जो है वो एक फिगर के बारे में सोच रहा होता है जिसका एंटिटी हमें दिखाया नहीं जाता है, वो बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है, बट इन अ सेंस अगर हम उसे नोटिस करें तो वो आरूट की तरह दिख रहा होता है।
एंड तभी जो हीरो का असिस्टेंट मैनेजर होता है वो ये बोलता है कि तुम्हारा मतलब है कि दूसरा हीरो एम्पायर का है ना। और तभी हीरो बोलता है कि हाँ, बट सिंस वो अवेलेबल नहीं है अभी तो हमें रिट्रीट करना पड़ेगा। तभी जो असिस्टेंट कमांडर होता है वो ये बोलता है कि अगर हम लोग अभी रिट्रीट करेंगे, क्या ये ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोग भाग गए क्योंकि हम लोग डर गए थे जीरो कॉप्स कमांडर से। एक बार भी वो लोग अगर हमें ऐसे नीचे देखने लगे तो। तभी जो हीरो होता है वो ये बोलता है कि हम लोग रिट्रीट करेंगे पर ऐसे नहीं जैसे वो लोग चाहते हैं। हम लोग उन्हें बिल्कुल एक सर्टेन डेथ देंगे। जितने भी जमीनें हैं यहाँ पे उन सबको उजाड़ दो बिना किसी भी एक सिंगल रे ऑफ सनशाइन के। हमें अपने हथियार उठाने की कोई जरूरत नहीं है उन बेकार जमीनों के लिए। यही वो डेमन सोचनी चाहिए। एंड तभी जो हीरो है वो ये सोच रहा होता है कि हम लोग बिना अपना वीक साइड दिखाए रिट्रीट कर लेंगे और हमें ये इंडिकेट करना पड़ेगा कि हम लोग तब तक फाइट नहीं करेंगे तब तक वो आके हमें ह्यूमन वर्ल्ड में इन्वेट ना करते। तभी जो असिस्टेंट कमांडर होता है वो ये बोलता है कि हाँ, इस मैसेज को मैं सब तक पहुंचा दूंगा पर हम लोग एम्पायर को क्या बोलेंगे। एंड तभी हीरो ये बोलता है कि मुझे ये ऑर्डर मिला गया था कि जितना भी लैंड था जो डेमोनिक रेल्म ने ले लिया है एम्पायर से वो बस ले लेने के लिए। ये नहीं बोला गया था कि जो एम्पायर की टेरिटरी है उसको एक्सपांड करने के लिए डेमोनिक रेल्म में। और हम लोगों ने ऑलरेडी वो लैंड कैप्चर कर लिया है। हमें कोई भी जरूरत नहीं है ज्यादा फ्रिक्शन कैरी आउट करने के लिए दो रेल्म्स के बीच में। इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग रिट्रीट करेंगे। यही बात हम लोग रिपोर्ट करेंगे। हाँ, इतना बोलना चलेगा। तभी हीरो ये सोच रहा होता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा आगे जाके मेरा जो हीरो का डेब्यूट है उसे ख़राब करने के लिए। मैं इतने दूर तक अगर आया हूँ तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी वजह से मेरा जो रेपुटेशन है एज ए हीरो वो ख़राब हो। एंड तभी जो हीरो है वो ये बोलता है कि लेट्स जस्ट होप कि जो जीरो कॉप्स कमांडर है वो किसी भी तरीके से कोई घमासान ना मचा दे। एंड तभी जो कमांडर रहता है वो ये बोलता है कि मैंने ये सुना है कि ये बहुत रेयर है जीरो कॉप्स कमांडर के लिए डायरेक्टली किसी भी बैटल में एंगेज करना, तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक है। तभी जो हीरो ये बोलता है कि ये बहुत राहत की बात है, तो इस केस में चलो वो प्लान को हम अंजाम देते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि एक सिपाही दौड़ते हुए आता है और वो बोलता है कमांडर कमांडर, और वो ये कहता है कि जो डेमन के ट्रूप्स है वो उनकी तरफ चार्ज कर रहे हैं और उन्हें जो लीड कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि जो जीरो कॉप्स कमांडर है। एंड जो कमांडर और हीरो का चेहरा होता है वो बहुत ही ज़्यादा उतरा हुआ रहता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। एंड जो हीरो है वो ये बोलता है कि शिट, कोई भी चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग में तो नहीं जा रही है। उसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आरूड है वो बिल्कुल बावड़ा हो रखा होता है क्योंकि उसकी दूसरी पर्सनालिटी ऑलरेडी स्विच कर चुकी होती है जहाँ पे वो सबको मार रहा होता है। इन वो हंस रहा होता है सबको मारते मारते क्योंकि उसकी दूसरी पर्सनालिटी है ही ऐसी डेडली। एंड उसने एक सिपाही का हाथ काट दिया होता है। वो बहुत ही ज़्यादा सहमा हुआ रहता है, डरा हुआ रहता है। एंड तभी हम देखते हैं कि एड जो है उसने उस जंग में हिस्सा ले लिया है एंड वो भी एक सिपाही को उसके गले से पकड़ के ये सोच रहा होता है आरूड के बारे में, यानी कि जीरो कॉप्स कमांडर के बारे में, कि जीरो कॉप्स कमांडर ने पूरा का पूरा एक एंटायर बोतल पी लिया है और वो पूरी तरीके से नशे में है अभी। पर फिर भी चीज़ें इससे बेटर नहीं हो सकती थी क्योंकि सर आरूड अभी उनके साथ है, सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा जोश में है। एंड तभी हम देखते हैं कि एक जो सिपाही होता है वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ रहता है और वो ये बोलता है डेविल। आरूड को देख के वो बोल रहा होता है कि ये तो डेविल है, हम किसे ही एक डेविल बुलाएंगे अगर उस इंसान को नहीं। एंड तभी आरूड उसे देखता है और वो सिपाही जो है वो ये सोच रहा होता है कि मुझे लड़ाई करनी ही पड़ेगी अगर मुझे जिंदा रहना है तो, पर मैं कैसे लड़ूं, मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ हूँ। एंड वो आरूड से ये बोल रहा होता है, यानी कि जीरो कॉप्स कमांडर से ये बोल रहा होता है कि प्लीज़ मेरे पास मत आना, क्या मैं उसकी तरह ही एक लाश बन के रह जाऊंगा, कोई प्लीज़ मेरी मदद करो। एंड तभी आरूड जो है वो सिपाही के पास में जाके उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे बैठे क्यों हुए हो, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तुम्हें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। एंड जो सिपाही है वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो कोई। बट आरूड उसे बोलता है कि अगर तुम स्ट्रगल नहीं करोगे तो तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मारे जाओगे, बिल्कुल ऐसे ही। और आरूड अपना डैगर उठाता है उसे मारने के लिए, बट उसी दौरान एक बहुत ही जोर का स्ट्राइक आता है जो आरूड को लगता है वो कहीं दूर पे से उड़ के चला जाता है। जो सिपाही है वो तो बच जाता है बट आरूड को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है। एंड एड जो है उसके पीछे भाग के जाता है और वो बोलता है कि सर आरूड क्या आप ठीक है। एंड आरूड के मुंह से खून निकल रहा होता है। एंड तभी एड ये बोलता है कि हाउ डेयर यू, कि तुमने सर आरूड को ऐसे तकलीफ पहुंचाई, यानी कि उन्हें हर्ट किया। और तभी वो देखता है कि जिस इंसान ने आरूड को मारा था वो एक आर्मर में पहना हुआ हीरो था। और यहीं पे वो जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। सो पता नहीं आगे वाले चैप्टर में क्या होने वाला है जब हमें दिखेगी लड़ाई हमारे जीरो कॉप्स कमांडर और हीरो के बीच में। सो स्टे ट्यून्ड और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना।